राज और सुमन दोनों का जन्म गरीब परिवारों में हुआ था और जीवन में संघर्ष उनका साथी रहा। शादी के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका जीवन बेहद कठिन था, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। हर दिन की शुरुआत दोनों के लिए संघर्ष से होती। राज और सुमन मिलकर सड़कों पर भीख मांगते ताकि दिन के अंत में कुछ खाने को मिल सके। वे बारिश, धूप और ठंड से बचने की कोशिश करते, लेकिन ज्यादातर समय वे बिना छत के ही अपने दिन बिताते। कभी कभी तो उन्हें सड़क किनारे बस भीगते हुए रात गुजारनी पड़ती थी, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन जब दोनों को भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, वे मछली बाजार गए। वहां से कुछ मछलियां खरीदकर वे घर लौटे और उन्हें पकाकर खा लिया। उस रात दोनों को संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन सुबह होते ही फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। वे सड़कों पर निकल पड़े, फिर से भीख मांगने, लेकिन इस बार भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। तभी अचानक कुछ बिल्लियों का एक झुंड उनके चारों ओर आ गया। डर के मारे लोग दूर हट गए और जो थोड़ा बहुत उन्होंने कमाया था वह भी उन बिल्लियों ने छीन लिया। निराश और भूखे वे अपने झोपड़ी में लौट आए। सुमन का खो जाना। एक दिन सुमन अचानक रास्ता भूल गई और कहीं खो गई। राज ने उसे ढूंढने के लिए हर जगह देखा, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। राज अब अकेला रह गया था, भूख से व्याकुल। उसने कचरे के ढेर से खाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी हालत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। उधर सुमन भी परेशान थी, लेकिन एक दिन अचानक उसे मछली बाजार का रास्ता याद आ गया। जब वह वहां पहुंची तो उसे पुराने दिन याद आ गए जब उन्होंने साथ में मछली खाई थी। वह वहीं बैठकर रोने लगी। तभी बाजार में एक दादी ने सुमन को देखा और उसके आंसू देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटी? सुमन ने अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह अपने पति से बिछड़ गई है और उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। दादी ने उसे अपने घर ले जाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और पेट भरकर खाना खिलाया। फिर दादी ने वादा किया कि वे मिलकर उसके पति को ढूंढेंगी। दादी राधा ने सुमन को दिलासा देते हुए कहा, चलो हम तुम्हारे पति को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर पूरे शहर में राज को ढूंढने निकले। सड़कों, गलियों, बाजारों में सुमन ने हर जगह अपने पति की तलाश की। राज भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की याद में भटक रहा था और हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन और दादी ने राज को एक कचरे के ढेर के पास भूखा और कमजोर पाया। जब सुमन ने उसे देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़कर राज को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ा, जैसे कि वे कभी अलग ही नहीं हुए थे। राज की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। दादी ने इस पुनर्मिलन को देखकर खुशी से कहा, अब तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। राज और सुमन को दादी अपने घर ले आईं और उन्हें रहने की जगह दी। धीरे धीरे दादी ने उन्हें सिखाया कि कैसे मेहनत करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने दोनों को छोटे छोटे काम करने की प्रेरणा दी। राज ने